साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। शिवसेना नेता संजय राउत मुंबई की ऑर्थर रोड जेल के अंदर बंद हैं। करीब महीना भर उन्हें जेल के अंदर हो चुका है। अब अगली सुनवाई भी नजदीक आ गई है। 5 सितंबर को सुबह 11 बजे संजय राउत की स्पेशल पीएमएलए कोर्ट में पेशी होगी और उसी दिन तय होगा कि आगे संजय राउत का क्या होगा। अब उस सुनवाई से ठीक पहले राउत का नया पैंतरा सामने आया है जो कि जेल से है, जेल के अंदर से खबर है। जी हाँ, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि राउत ने जेल से बाहर निकलने के लिए प्लान भी एग्जीक्यूट कर डाला है। हालात ये हैं कि जेल में गुटबाजी की खबरें आ रही हैं, लड़ाई जैसे हालात की खबरें आ रही हैं और इस भड़काऊ खेल में बहुत कुछ होने की बात भी आ रही है। तो बताते हैं आपको क्या है संजय राउत का ये प्लान भी और कैसे इस सुनवाई से ठीक पहले राउत के इस पैंतरे ने जेल प्रशासन की भी नींद उड़ा दी है। आप इस मामले पर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, वीडियो को शेयर भी करें। वैसे आपको याद दिला दें कि हमारा ब्रांड न्यू व्लॉग आ चुका है जो कि धमाल मचा रहा है। उसे देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर क्लिक करें और सपोर्ट करने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें। तो संजय राउत कानून के शिकंजे में ऐसे फंसे हैं कि उन्हें दूर दूर तक कहीं कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। राउत के बचने की गुंजाइश कहीं दिख नहीं रही है और कंडीशन ये है कि राउत आगे भी फंसे रहेंगे और कब तक फंसे रहेंगे ये खुद संजय राउत भी नहीं जानते। हालांकि ऐसा नहीं है कि संजय राउत ने जेल से बाहर निकलने की, कोर्ट से राहत पाने की या फिर अस्पताल के बहाने ही सही रिलीफ की कोशिश न की हो, लेकिन हर बार राउत के हाथों नाकामयाबी ही लगी क्योंकि केस इतना बड़ा है कि राउत को हर बार चारों खाने चित होना पड़ा है। अब संजय राउत की फिर से कोर्ट में पेशी की तारीख नजदीक आ गई है। 5 सितंबर को संजय राउत की 14 दिन की दूसरी वाली न्यायिक हिरासत खत्म हो रही है और सुबह 11 बजे राउत को कोर्ट में पेश किया जाएगा। अब इस सुनवाई से पहले, इस पेशी से पहले राउत का नया पैंतरा भी सामने आया है जिसने हलचल मचा दी है, बवाल बढ़ा दिया है और इसे संजय राउत का प्लान बी तक कहा जा रहा है। असल में ऑर्थर रोड जेल सूत्रों के मुताबिक जेल के अंदर कैदियों ने खासा बवाल काटा हुआ है। अंदर के सूत्रों के मुताबिक जेल के अंदर जेल प्रशासन के खिलाफ आवाज उठाने वाले कैदियों की संख्या अचानक बढ़ गई है और लगातार जेल प्रशासन के खिलाफ आवाज उठाई जा रही है। अब हालांकि ये हमेशा ही होता रहा है लेकिन ऐसे कैदियों की संख्या बेहद कम, या कहें कि इक्का दुक्का ही होते रहे, लेकिन इस बार सूत्रों के मुताबिक ये इक्का दुक्का नहीं, कुछ 100 नहीं बल्कि हजारों की संख्या में कैदी ऐसे हैं जो कि जेल प्रशासन के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, जेल प्रशासन के नियमों, उनकी सुविधाओं से नाराज हैं, जेल के हालात यानी कि खराब हालात पर नाराज हैं। हालांकि सूत्रों के मुताबिक खबर यह भी है कि इस बीच कैदियों का एक गुट ऐसा भी है जो कि जेल प्रशासन के समर्थन में और इसी के बाद बवाल बढ़ गया है। सूत्रों के मुताबिक जेल के अंदर कैदियों के 2 गुट बन गए और इसी को लेकर बवाल मचा हुआ है। अब खबर है कि इसके पीछे संजय राउत भी हो सकते हैं। जी हाँ, ये बड़ी खबर निकल कर आ रही है सूत्रों के हवाले से कि संजय राउत का दिमाग इस पूरे मामले के पीछे हो सकता है, ऐसा अंदेशा लगाया जा रहा है। अब राउत का दिमाग यहाँ पर क्यों होगा, राउत का क्या फायदा है वो भी बताएंगे, लेकिन आगे पहले पूरी कहानी समझिए। जेल सूत्रों के मुताबिक जो भी कैदी जेल प्रशासन के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं वो इस मामले को न सिर्फ जेलर के पास बल्कि कोर्ट तक भी लेकर जाना चाहते हैं। जी हाँ, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि मामले को कोर्ट तक लेकर जाने की बात हो रही है और इस मामले में अंदर की खबर सूत्रों के हवाले से ये भी है कि संजय राउत ही कोर्ट की चौखट तक ये मामला पहुंचा सकते हैं और जेल प्रशासन के खिलाफ कैदियों को एकजुट करके उनकी बात कोर्ट तक पहुंचाने की बात कर रहे हैं, जिसके बाद जेल प्रशासन के भी हाथ पांव फूले हुए हैं। अब जेल सूत्रों के मुताबिक हालात ये हैं कि जेल के अंदर लड़ाई जैसी कंडीशन है, लगातार कैदियों को भड़काया जा रहा है। हालांकि कंफर्म पता नहीं चल पा रहा है कि आखिर कौन है जो कैदियों को भड़का रहा है, इस पूरे मामले के पीछे कौन है, लेकिन शक की सुई कई लोगों पर है जिसमें संजय राउत का नाम भी निकलकर सामने आ रहा है। अब ये समझिए कि आखिर इस पूरे मामले में संजय राउत का फायदा क्या है। अगर राउत इसके पीछे हैं तो ऐसा क्यों करेंगे, तो वो हम आपको बताते हैं। असल में संजय राउत कोर्ट में बता चुके हैं कि वो जेल में बेहद बुरे हालात में रह रहे हैं और उनके लिए जेल में रहना बेहद मुश्किल है क्योंकि वो खुद बीमार हैं, जेल के हालात में
और ज्यादा बीमार हो रहे हैं। जेल की कंडीशन बेहद खराब है। वहाँ लोगों यानी कैदियों के रहने के लिए, कैदियों के खाने पीने के लिए, उनके वॉशरूम्स के लिए हालात ठीक नहीं है। लेकिन कोर्ट ने उनकी एक नहीं सुनी थी। अब ऐसे में अगर एक साथ कुछ 100 नहीं बल्कि 1000 लोग कोर्ट में एक साथ याचिका लगाते हैं और कोर्ट से जेल के खराब हालात को लेकर शिकायत करते हैं, तो फिर कोर्ट को भी इस मामले को गंभीरता से देखना पड़ सकता है। और उस कंडीशन में संजय राउत को फायदा सीधा ये होगा कि अगर राहत मिली कुछ कैदियों को, या कहिए कि कई कैदियों को जमानत देने की बात आती है, ऑर्थो जेल में कैदियों की संख्या कम करने के लिए कहा जाता है, तो इसमें कई कैदियों को रिहा किया जा सकता है। कुछ ऐसे कैदी हो सकते हैं जिनकी सजा पूरी हो गई हो, और कुछ ऐसे कैदी जिनके जुर्म बहुत बड़े नहीं हो, उन्हें जमानत दी जा सकती है। और इसमें संजय राउत को भी राहत मिल सकती है। जी हाँ, राउत को भी जमानत मिल सकती है, राउत को जेल से छुटकारा मिल सकता है। और इसीलिए हो सकता है कि ऐसे भड़काऊ हालात बनाए जा रहे हैं, और हो सकता है कि इसीलिए ये प्लान भी एग्जीक्यूट किया गया हो। अब सूत्रों के हवाले से आ रही है सारी की सारी खबरें संजय राउत की पेशी से ठीक पहले की हैं, यानी कि 5 सितंबर की पेशी से ठीक पहले जेल में बवाल की खबरें आ रही हैं, मुश्किलों की खबरें आ रही हैं। और इस बार संजय राउत भी जेल में हालात खराब होने, मुश्किल होने की बात कहते हैं, तो ये बात इस पर भी मोहर लग जाएगी कि कुछ न कुछ तो राउत प्लान कर रहे हैं, कुछ न कुछ तो पैंतरा आजमाया जा रहा है। और वो सब कुछ सिर्फ और सिर्फ जेल से बाहर आने के लिए है, क्योंकि ये सच है कि जेल में सिर्फ 800 कैदियों के लिए रहने की जगह और व्यवस्थाएं हैं, लेकिन ऑर्थो रोड जेल में 4800 कैदियों को रखा गया। जी हाँ, करीब 6 से 7 गुना ज्यादा कैदी यहाँ रखे गए। लिहाजा राउत की कोशिश जेल के बाहर आने की हो सकती है। तो आपको क्या लगता है, क्या इस बार इस पैंतरे से संजय राउत जेल से बाहर निकलने की कोशिश में कामयाब होंगे, या फिर कोर्ट का डंडा इस बार भी चलेगा और राउत को फिर से जेल ही मिलेगी? आपका क्या मानना है? कमेंट करके आप भी अपनी राय जरूर दें, वीडियो को शेयर भी करें। वैसे आपको याद दिला दें कि हमारा ब्रांड न्यू व्लॉग आ चुका है जो कि धमाल मचा रहा है। उसे देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर क्लिक करें और सपोर्ट करने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें। तो मुंबई की ऑर्थो रोड जेल को वैसे तो 70s के दौर में ही सेंट्रल जेल का दर्जा मिल गया था और इसका नाम मुंबई सेंट्रल जेल हो गया था, लेकिन अभी भी इसे ऑर्थो रोड जेल ही कहा जाता है। ऑर्थो रोड जेल देश की सबसे हाई प्रोफाइल जेल में से एक है और यहाँ भले ही 800 कैदियों की जगह है, लेकिन यहाँ पर 4800 कैदी ठूसे गए हैं। जी हाँ, 5000 के करीब 6 गुना ज्यादा कैदी यहाँ ठूसे गए हैं। और इसी जेल में इन्हीं हालातों में संजय राउत को भी रखा गया और संजय राउत को बैरक नंबर 12 की एक सेल में रखा गया। अब इस बीच मुंबई से बड़ी और हैरानी भरी खबर आ रही है। मैगजीन और पोर्टल आउटलुक के मुताबिक मुंबई की इस जेल में अचानक छापेमारी हो गई और वहां कुछ सेल ऐसे मिले हैं जिसमें मार्बल फ्लोरिंग लगाई गई है। जी हाँ, जेल के अंदर मार्बल का फ्लोर बनाया गया है। आउटलुक के मुताबिक वहां पर ड्राई फ्रूट्स और बिरयानी तक पहुंचाई गई थी। अलग से वेस्टर्न स्टाइल में टॉयलेट शीट्स बनाई गई है और सबसे खास बात, खाने के साथ साथ पीने का भी पूरा इंतजाम किया गया और यहाँ पर एक तरह से अय्याशी की सारी व्यवस्थाएं की गई थी। अय्याशी की पूरी पाठशाला चल रही थी। अब आउटलुक के मुताबिक ये सिर्फ एक या फिर 2 सेल का मामला नहीं है, बल्कि ये कई सेल में ऐसा किया गया और आरोप है कि इसके लिए बाकायदा जेल के अंदर पैसे लिए जाते हैं। जिसने जितना पैसा दिया उसको उतनी सुविधाएं यहाँ पर मिल रही हैं। आउटलुक के मुताबिक बैरक नंबर 3, बैरक नंबर 8, बैरक नंबर 10 और बैरक नंबर 12 में सबसे ज्यादा सुविधाएं रखी गई हैं। जो जितना पैसा देता है जेल प्रशासन उसकी उतनी इच्छाएं पूरी करता है, उतनी अय्याशी की इजाजत उसको मिल जाती है और उनको इन 4 सुविधा वाली बैरक में रखा जाता है। बाकी को भेड़ बकरियों की तरफ बाकी बैरकों में ठूस दिया जाता है, जहां पर लेटना तो दूर बैठने की भी जगह नहीं होती। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।